नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आप लोगों का दिन शुभ हो। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मस्त रहें। साथियों, कल शाम को मेरी किसी न किसी से कुछ न किसी अच्छे विषय पर चर्चाएं होती रहती हैं। उस चर्चा में वो महानुभाव हमसे पूछे कि भगवान बड़े हैं या मनुष्य। साथियों, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। पूछने का कोई लॉजिक नहीं बनता है कि भगवान बड़े हैं या मनुष्य। फिर भी उनकी जानकारी के लिए जो मैंने उनको बताया वही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। साथियों, होता क्या है कि मनुष्य भगवान को छोटा मानता है। कारण, क्योंकि मनुष्य के अनुरूप भगवान कार्य नहीं करते हैं। आप किसी ब्रह्म स्थान पे जाइए, काली माता के स्थान पे जाइए, मंदिर पे जाइए। आप वहाँ पे अगरबत्ती जलाएंगे, धूप जलाएंगे, कीर्तन कराएंगे, रामायण कराएंगे और उसके बाद उनसे मन्नत मांगेंगे कि हमारा काम पूरा कर दीजिए, हम और करेंगे, इससे आगे और सेवा करेंगे। साथियों, इनमें बहुत लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं, बहुत लोगों की मन्नतें पूरी नहीं होती हैं। जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो कहते हैं कि भगवान की वजह से ये हुआ। जिनकी मन्नतें नहीं पूरी होती हैं वो बोलते हैं कि भगवान में कोई शक्ति नहीं है। यही सब चर्चाएं चल रही थी साथियों। मैंने उनको बताया, देखिए, भगवान अपने जगह पर हैं, वो सृष्टि का पालनहार है बस। लेकिन मनुष्य को कब क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये मनुष्य का प्रारब्ध तय करता है, मनुष्य का कर्म तय करता है। साथियों, मनुष्य का कर्म ही मनुष्य का भगवान है। हम कर्म करबे नहीं करेंगे तो हम पाएंगे कहाँ से? जितना कर्म किए रहेंगे उतना ही हम फल पाएंगे। साथियों, हम एक दीपक जला रहे हैं, दीपक में जितना तेल रहेगा उतनी देर तक ही दीपक जलेगा। और अगर कहीं से हवा चल रही है तो अगर हम हवा से बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो वो दीपक तेल रहते हुए भी हवा के कारण बुझ सकता है। उसी प्रकार से हम लोगों का जीवन है साथियों, उसी प्रकार से हम लोग का कर्म है। हमने अपना कर्म कर दिया, लेकिन उसका अगर हम समय समय से निगरानी नहीं करेंगे, उस पर चिंतन नहीं करेंगे, उस पर मंथन नहीं करेंगे तो वो कर्म बीच में टूट सकता है। हमने तय किया है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टाइम टेबल बना दिए, बहुत सारा नियम बना दिए, कितना बजे सो के उठना है, इतना बजे ये करना है। जो पढ़ रहे हैं हमें याद ही नहीं हो रहा है। साथियों, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भगवान के ऊपर निर्भर नहीं होती हैं, मनुष्य को स्वयं से करना पड़ेगा। भगवान आपको परीक्षा में पास नहीं कराएंगे। आप दौड़ने जा रहे हैं तो भगवान आपको दौड़ में आगे नहीं कराएंगे। आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो भगवान आपको क्रिकेट नहीं जिताएंगे। आपको लगन से उस चीज़ को खुद से प्राप्त करना है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा लगन करेंगे, आपकी दिलचस्पी उसमें बढ़ती जाएगी, आप स्वयं से उस चीज़ को प्राप्त कर जाएंगे। साथियों, प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आप नेगेटिव सोचेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, मुझे इस विषय में डर है, मुझे इस विषय में डर है। साथियों, होता भी वैसा है। हमने कई पुराणों का अध्ययन किया है साथियों। हमने ऐसा देखा है कि मनुष्य का जो चित्त होता है वही उसकी परिस्थितियां बनती हैं। मनुष्य अंत समय में जो सोचता है, जब वो अगला जन्म पाता है तो उसी योनि में जाता है साथियों। इसलिए मैं हमेशा सबसे पॉजिटिव रहने के लिए कहता हूँ, युवाओं, आप लोग पॉजिटिव सोचिए। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, आप एक दिन उसको कर लेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, तो आपसे नहीं होगा।
क्योंकि जो मनुष्य की ऊर्जा है वो उसके विचारों पर निर्भर करती है। किसी भी जो मनुष्य की ऊर्जा है साथियों, उसके विचारों पर निर्भर करती है। और मनुष्य नहीं, सारे जीव की। कभी आपने देखा होगा कि एक हिरन को एक शेर दौड़ा रहा है, टीवी में देखा होगा, वास्तव में तो नहीं देखा होगा। तो उस हिरन के अंदर क्या होता है कि मैं बच सकता हूँ, बच सकता हूँ, बच सकता हूँ। जब तक वो हिरन सोचता है कि मैं बच सकता हूँ, साथियों अंत में हिरन वो बच जाता है। लेकिन जब हिरन ये सोच लेता है कि हमारे दौड़ने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो चला गया, वही वो हिरन मारा जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य साथियों जब सोचता है कि मैं इस काम को कर लूँगा, इस काम को कर लूँगा, वो एक दिन उस काम को कर लेता है। उसके लिए वो लगन लगाता है, मेहनत करता है, उसकी देख रेख करता है कि कहाँ कमी रह गई, उसको सुधारता है। और जब वो समय आता है तो उस चीज़ को वो प्राप्त कर लेता है। चाहे परीक्षा की तैयारी हो, बिजनेस की तैयारी हो, या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, जब उसकी सोच पॉजिटिव रहती है तो वो उस चीज़ को कर लेता है। जब उसकी पॉजिटिव सोच नेगेटिव रहती है तो उस चीज़ को वो नहीं कर पाता है और फेल होने का दोष भगवान को देता है। इसलिए साथियों मैं कहता हूँ मनुष्य ही बड़ा है, क्योंकि उसके कर्म ही उसके उस मुकाम तक पहुँचाएंगे। आप कर्म किए रहेंगे साथियों तो भगवान भी आपको रोक नहीं पाएंगे। ये मेरा सबसे बड़ी जो उनको जानकारी थी मैंने दिया। जब आप कर्म किए रहेंगे तो भगवान भी रोक नहीं पाएंगे, उनका उसका फल देना पड़ेगा। साथियों मैंने बहुत सारे ऐसे जगह देखे हैं, रेलवे ट्रैक पे मैंने टमाटर को फलते हुए देखा है। न कोई वहाँ पे उसको पानी देने गया था, न खाद देने गया था, लेकिन एक टमाटर वहाँ से पे जम गया, उसने फल दिया, बहुत सारे फल दिए थे साथियों। मेरे पास उसका फोटो अभी नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता। बहुत सारे फल दिए थे और वो जमा किस में था, जो रेलवे ट्रैक पे पत्थर होते हैं उसके बीच में। साथियों ये टमाटर का गुण है कि अगर वो पौधा बन गया तो उसको फल देना है। उसी प्रकार से साथियों मनुष्यों के अंदर भी एक गुण है, वो हमेशा सकारात्मक सोचे, लोगों की भलाई सोचे, उसका कल्याण अपने आप हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो सबका हित सोचेगा साथियों, उसका हित भगवान सोचेंगे। यही मेरी आप सभी को शुभकामना है, यही संदेश है। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।